अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ऑनलाइन। माय नेम इज़ सलमान। आज हमारी अडोबी एक्सडी कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 7 है और आज का हमारा टॉपिक है पाथफाइंडर्स। सो पाथफाइंडर्स क्या होते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। एंड एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 यार पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन यस आज हम पाथफाइंडर की हेल्प से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। अच्छा जी, ये मैं अपने एडोबी एक्सडी के इंटरफेस पर हूँ और सबसे पहले पाथफाइंडर कहाँ पर होते हैं वो दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर कोई टूल नहीं है। बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी पैनल है जिसकी हेल्प से हम बहुत अमेजिंग सी शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, लोगोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आइकन्स वगैरह जो होते हैं वो हम डेफिनेटली इससे बना सकते हैं। अगर आप मेरे इस प्रॉपर्टी पैनल को देखें तो इसके ये वाले पोर्शन पे यानी रिपीट ग्रिड के बराबर में जो 4 ऑप्शंस अभी फ़िलहाल आपको डिसेबल दिख रहे हैं, ये हमारे पाथफाइंडर्स होते हैं। डिसेबल्ड होने का मतलब क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे आर्टबोर्ड पे कोई भी ऑब्जेक्ट एक्टिव नहीं है। यहाँ पे मैं एक सर्कल जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ शिफ्ट की प्रेस करके। यू नो डैट कि शिफ्ट की हम नॉर्मली तब प्रेस कर रहे होते हैं जब हमें फिक्स प्रोपोर्शनल में कुछ बनाना हो। और इसको मैं कोई भी कलर अलॉट कर देता हूँ लाइक दिस। और इसी के साथ मैं एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ और इसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ समझाने के लिए, येलोविश, फाइन। और इन दोनों की भी मैं कॉपी ले रहा हूँ और मैं इसको बाहर रख देता हूँ एज अ बैकअप। मे बी हमें फ्यूचर में इसकी नीड हो जाए। और मैं स्क्रीन को अपने जूम कर लेता हूँ। ओके, होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर स्क्रीन दिख रही होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो मेरे पाथफाइंडर्स हैं ये एक्टिव हो चुके हैं। याद रखिएगा पाथफाइंडर अगर मैं किसी एक शेप को सिलेक्ट करूँ तब भी एक्टिव नहीं होते। इसके लिए मस्ट रिक्वायर्ड है कि आपकी ग्रेटर देन 1 यानी एक से ज़्यादा शेप्स अगर सिलेक्टेड हों, 2 3 4 जितनी भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक से ज़्यादा शेप अगर आपकी सिलेक्ट होगी, मोर देन 1 शेप इफ इज सिलेक्टेड, तो यस ये आपका यहाँ पे एक्टिव या अनेबल्ड हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं पाथफाइंडर में। सबसे पहला होता है ऐड, दूसरा होता है सब्ट्रैक्ट, तीसरा होता है इंटरसेक्ट एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लूड। तो सबसे पहले अगर हम ऐड को समझें तो ऐड का काम क्या होता है, ये किसी भी शेप्स को, 2 शेप्स या 2 से ज़्यादा शेप्स को आपस में मर्ज करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, आपस में मिलाकर एक शेप बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, सी दिस, अब मेरे जो 2 सर्कल्स थे वो एक सर्कल बन गया। बाय द वे एक चीज़ जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारा नीचे वाला ऑब्जेक्ट होगा, लाइक जैसे कि ये ग्रीन कलर्स में जो हमारा सर्कल था वो इसके नीचे था, तो ऐड करने पे ये वाला कलर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, यानी नीचे वाला कलर हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाता है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नीचे कर दूँ, येलो वाले को नीचे करने का एक बहुत ईजी सा वे है कि अगर आप यहाँ पर आएँ, राइट क्लिक करें अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर आकर, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट इज़ अरेंज। यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट है, ब्रिंग फॉरवर्ड है। अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो ये पीछे जा सकता है, और यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, अब ये पीछे चला गया। सेंड बैकवर्ड करने से ये पीछे चला गया। और अगर अब मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो आपका जो येलो कलर था वो आपका इम्प्लीमेंट हो गया है ग्रीन वाले के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारे ऐड का काम होता है। एक चीज़ बहुत सारे लोग आप में से शायद ये यूज़ करते आ रहे होंगे या इससे पहले एक्सडी यूज़ करते आ रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपके माइंड में ये हो कि सर ये तो हम ग्रुप से भी कर सकते थे। मतलब अगर हम किसी 2 ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो यस हम ग्रुप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप अगर मैं करता हूँ यहाँ से आके राइट क्लिक करके अगर मैं ग्रुप करता हूँ तो अभी भी ये मेरे 2 ऑब्जेक्ट्स ही हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को एज अ पैक बना दिया, लेकिन ये हमने एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं सो मेक श्योर, यहाँ से मैं इसको ज़रा अनग्रुप कर दूँ, आप यहाँ ऐड का यूज़ करेंगे और आपका ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि ये सब्ट्रैक्ट कर देता है। याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर होता है ये उस ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता है, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो कि नीचे होता है या बैकवर्ड होता है उसके पीछे, उसको एज इट इज़ रहने देता है, उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आता। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको अरेंज कर लेता हूँ फ्रंट पर, और दोनों को सेलेक्ट करके अगर अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यस वो मेरा येलो वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया और मेरा ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे स्टिल अवेलेबल है और आपको दिख रहा है। तो ये बेसिकली ऐड का काम होता है, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट का काम होता है।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँ और फिलहाल के लिए मैं काम करता हूँ कि मैं इसका बॉर्डर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसका भी मैं बॉर्डर यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, तो ये देखें किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वाला पार्ट जो कि इनका सेंट्रल है, यानी ये वाला पोर्शन, इंटरसेक्ट हमें ये प्रोवाइड करता है और रिमेनिंग वाले पार्ट्स को रिमूव कर देता है। तो अगर मैं अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पे इंटरसेक्ट की प्रेस करूँगा तो यस, उसने रिमेनिंग पार्ट्स को हटा दिया और जो उन दोनों का सेंट्रल पॉइंट था यानी इंटरसेक्ट पॉइंट था वो मुझे रिसीव हो गया। तो ये इंटरसेक्ट का काम होता है। एंड लास्ट में आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल अपोजिट है इंटरसेक्ट का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सो ये क्या करता है, मैं पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इस पर कलर्स ले आता हूँ ताकि ये आपको ईजीली जो बात है वो समझ में आ जाए। और ये यहाँ पे भी मैं कलर्स को एक्टिव कर देता हूँ। ओके, अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सक्लूड करता हूँ तो एक्सक्लूड क्या कर रहा है कि वो सेंट्रल पॉइंट को हटाकर रिमेनिंग पार्ट को लेकर आ रहा है। मीन्स कि बिल्कुल इंटरसेक्ट का अपोजिट। इंटरसेक्ट क्या कर रहा था, हमें सेंट्रल पार्ट दे रहा था, और एक्सक्लूड क्या कर रहा है, हमें सेंट्रल पार्ट रिमूव करके रिमेनिंग पार्ट जो है वो दे रहा होता है। तो ये बेसिकली पाथफाइंडर्स के 4 ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने शेप्स के साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको फ़िलहाल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, इजी चीज़ें थी। अच्छा जी, मेन टॉपिक तो हमारा यहाँ पे हो गया डिस्कस, यानी आपको टूल्स के बारे में कुछ समझाना था वो समझा दिया। अब आते हैं हम अपने उस पॉइंट पे कि आज हम कुछ करने वाले हैं इंटरेस्टिंग ये कि हम कुछ शेप्स बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ पाथफाइंडर्स, ताकि हमें थोड़ा सा रियल टाइम इसके यूज़ का आइडिया हो सके। तो सबसे पहले शेप एक सर्कल बनानी है। सर्कल से हम एक लीफ जनरेट करेंगे। किस तरीके से लीफ बनता है, तो मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, एक सर्कल, इसको फ़िलहाल मैं कोई भी कलर दे देता हूँ और साथ ही साथ में इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ और इसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ लाइक दिस। और अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर आऊँगा और कर दूँगा इंटरसेक्ट, क्योंकि अभी हमने समझा कि हमें इंटरसेक्ट करने से क्या होता है कि हमें सेंट्रल पार्ट मिलता है और रिमेनिंग चला जाता है लाइक दिस। ये आपका एक बहुत अमेजिंग सा जो लीव है वो बन चुका है। आप इसके अंदर जो कलर करना चाहें वो कर सकते हैं। इवन अगर आप लाइन टूल से इसके अंदर लाइंस लेकर आके थोड़ा सा और रियलिस्टिक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं शिफ्ट की के साथ लाइंस लेकर आ रहा हूँ बाय द वे, और इस तरीके से मैं ज़रा जल्दी से आपको 2-3 लाइंस लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया हो जाए। ओके जी, सो ईजी है। अब इसको मैं एक ग्रुप भी बना सकता हूँ बाय द वे। अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, ग्रुप का मतलब ये होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो। आप अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, वो सिंगल होता नहीं है, वो एक्चुअली पैक हो जाता है, तो यस आप ग्रुप कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप अपने सारी शेप्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, मेक श्योर सिलेक्शन होनी चाहिए, राइट क्लिक, और आप यहाँ पे आके ग्रुप कर सकते हैं। और इसी के आगे अगर आप देखें तो ग्रुप का शॉर्टकट भी अवेलेबल होता है, डैट इज़ Ctrl+G। सो जो आप कन्वीनियंट लगे आप वो यूज़ करें, कोई मसले वाली बात इसमें नहीं है। ये तो हो गई हमारी एक शेप। सेकंड शेप हम बनाने लगे हैं एक डायरी, यानी नोटबुक जैसे जो आइकन्स होते हैं नॉर्मली ऐप्स वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं वो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ लाइक दैट्स फाइन। और इसको मैं यहाँ से बॉर्डर दे देता हूँ मे बी 20px। बॉर्डर्स बाय द वे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, होपफुली आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी। बाय द वे मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर सोच में थे आप कि कौन सी क्लास है तो टेंशन नहीं लें। तो यहाँ पे ये जो मेरी एक शेप है, मैं इससे इसके थोड़े से ऊपर के हैंडल्स बना रहा हूँ। ये मैं सिंपली ऑल्टर शिफ्ट की के साथ ड्रैग कर रहा हूँ ताकि ये मेरी फिक्स प्रोपोर्शनल में आए। ओके, ये हमारा हो गया। अब मैं चाहूँ तो इन सबको एक ग्रुप बना सकता हूँ। मैंने Ctrl+G से इनको ग्रुप किया और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ से इसको सेंटर कर दूँगा। मतलब कैसे किया अगेन बताता हूँ। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट, तो मुझे अगर इस रेक्टेंगल के बिल्कुल मिड में यानी हॉरिजॉन्टली सेंटर में लेकर आना है तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से
अपना अलाइन हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो ये सेंटर में आ गया। और अब इसके अंदर आके मुझे बनाने हैं कुछ रेक्टेंगल्स। मैं यहाँ पे जल्दी से ले लेता हूँ इस तरह से, और इसको भी मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 5px का, और इसकी मैं कॉपीज जनरेट कर लेता हूँ लाइक दिस, और एक लास्ट में। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट होकर आए। ट्रांसपेरेंट मतलब कि अगर अभी मैं आपको ये दिखाऊँ बाहर लाके तो ये वाइट कलर मुझे दिख रहा है, मैं ये वाइट कलर नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूँ ये पीछे से ट्रांसपेरेंट हो जाए और इसमें ये कर्व्स आ जाएं बस। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आप इस ऑब्जेक्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, एक सेकेंड इसको आप एक साथ लेकर आए। अब ये जो है आपका बाहर से क्लियर हो गया, ये ऊपर से जो चला गया मसला नहीं है। अब इसको हम आगे ले आएंगे सिंपली। ये आगे लाने का तरीका बहुत इजी है, आप कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैसेस को जब प्रेस करते हैं तो जो आपका बैकवर्ड ऑब्जेक्ट होता है वो आपके फ्रंट पे रिप्रेजेंट हो जाता है। ओके, और अब इसको भी मैं एक ग्रुप बना देता हूँ। तो ये दूसरा आइकन भी हमारा यहाँ पे इजीली डिज़ाइन हो गया बाय द हेल्प ऑफ पाथफाइंडर्स। एक और हम देख लेते हैं, लाइक मून, चांद जो होता है हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ, इसको भी फ़िलहाल कोई कलर दे देते हैं, और इसके अंदर मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ। ओके, इतना, और इसको भी मैं कलर दे देता हूँ लाइक दिस। अब इन दोनों को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा यूज़ करने वाला हूँ सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे रिमूव हो गया, और ये देखिए जी, ये आपका एक ब्यूटीफुल सा मून भी रेडी हो गया। वैसे इस कलर के होते नहीं हैं, तो कलर आप डेफिनेटली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। ओके, और एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं ऑब्जेक्ट ताकि आप लोगों को और अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि पाथफाइंडर्स कैसे चलते हैं। तो मैं काम करता हूँ कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स उठा के फ़िलहाल के लिए बाहर रख रहा हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे अब हम एक पेन ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं पेन टूल ले रहा हूँ। कल हमने पेन टूल को बहुत अच्छे से समझा था, होपफुली वो क्लास आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं जल्दी से एक शिफ्ट की के साथ रेक्टेंगल बना देता हूँ। ओके, और इसको भी मैं कोई फ़िलहाल फिल दे देता हूँ, ग्रीन दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। और इसी की मैं अब एक कॉपी लेके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कंट्रोल C और कंट्रोल V किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके रिफ्लेक्ट में आ जाए। तो यस, हमने रिफ्लेक्ट करने के लिए फ्लिप वर्टिकल और यानी फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल पढ़ा था। सो फिलहाल मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके एडजस्ट कर देता हूँ। इनके बिटवीन जो गैप आ रहा है इशू नहीं है, आप सिंपली इसको जब ऐड करेंगे तो ये चला जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इनके बॉर्डर्स को काइंडली रिमूव कर दीजिएगा ताकि ये बीच में तंग ना करें। ओके, एंड नाउ अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने पे अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसी की मैं एक अदर कॉपी लेके शिफ्ट की के साथ इसके नीचे प्रेस कर रहा हूँ और एक और कर रहा हूँ लाइक दिस। और ये जो ऊपर वाला है इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को फिक्स प्रोपोर्शनल में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट की के साथ ऑल्टर की प्रेस कर लेंगे। तो अब ये फिक्स प्रोपोर्शनल में जा रहा है। इसी तरीके से मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा ऊपर, और इसको भी मैं लिटिल बिट स्मॉल कर देता हूँ। सही है जी। यहाँ पे इसके कलर्स में हम थोड़े से शेड्स को बस कम ज़्यादा कर लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर ले आएंगे। ओके, और इसके भी कलर को मैं ऐसे ही एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये फिक्सली मेरे पास एडजस्ट हो जाए और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको ना आए। और इसके अरेंजमेंट भी देख लेते हैं सैंड बैकवर्ड ताकि ये इजी हो जाए। अब मुझे इसके नीचे एक स्टिक बनानी है, तो उसके लिए मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ। इसको भी कलर में दे देता हूँ लाइक ब्राउन कलर दिस। और अब मैं इसके बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और साथ ही साथ मेरी जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ट्राइंगल, इसको सेलेक्ट करूँगा एंड सिंपली
हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। और आप चाहें तो यस, इसको भी आप बैक पे ले जा सकते हैं, अरेंज करके सैंड बैकवर्ड कर दें, या फिर आप इसको सेलेक्ट करें, लेकर जाएं और ये सैंड बैकवर्ड हो गया। अब आप चाहें तो इसको भी एक ग्रुप के तौर पे बना लें। सो दैट्स इट। आज हमने होपफुली ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हम बाय द हेल्प ऑफ पाथफाइंडर कुछ इंटरेस्टिंग सा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर पूरी वीडियो देख ही ली है तो यार सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ इसको शेयर करिएगा ताकि जो दूसरे लोग हैं उनकी भी हेल्प हो और वो भी कुछ अच्छा सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।